हेलो दोस्तों, फिर से हम लेकर आ चुके हैं। अगले वीडियो में हमने बताया था गद्य खंड का। अब की बार लेकर आ गए हैं काव्य खंड का, यानी क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ और उनके कवि और उनकी रचना के बारे में। यानी रचना उनकी कौन सी है, कहानी है या कविता है या क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो चलिए बिना वीडियो के देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो लिखा गया है पाठ का नाम, पहला नाम में लिखा गया है पाठ का नाम। उसके बाद में लिखा है कवि का नाम। उसके बाद में लिखा है विद्या क्या है। विद्या यानी रचना क्या है, कविता है कि कहानी है, क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। तो पूरा बारीकी से हम देखेंगे। देखिए, पहला जो चैप्टर है काव्य खंड का, पहला चैप्टर करवक। करवक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहब्बत जैसे। कौन है? मलिक मोहब्बत जैसे जी। एंड ये क्या है? विद्या क्या है? तो कविता है, प्रेम की पीर है, यानी प्रेम के पीर कवि है। उसके बाद में कहा गया है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है पद, जिसके लेखक है सूरदास। उनकी पद क्या है, यानी विद्या क्या है, कविता है। कौन सी है? तो भक्ति पद की है। और देखिए, इसी तरह से तीसरा चैप्टर है पद। पद है जिसके लेखक है तुलसीदास। ये भी पद है जिसके लेखक है तुलसीदास। और पद क्या है, विद्या क्या है, तो कविता भक्ति है, यानी कविता है यह और भक्ति है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 4 छप्पे। यानी छप्पे के लेखक कौन है, यानी कवि कौन है, तो नाभादास है। और छप्पे क्या है, तो एक कविता है। और कैसा है, तो भक्ति माला से है, यानी भक्ति माला से रिलेटेड है। उसके बाद में है 5वां चैप्टर कविता। यानी कविता के लेखक कौन है? भूषण। और कविता क्या है, कविता है, ये भी कविता है। कैसा है, तो वीर रस है, वीर रस। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 6। उसमें लिखा गया है कि तुमुल कोहाल कलह में, यानी तुमुल कोहला कहल में के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और तुमुल कोहाल कलह में क्या है, यानी विद्या क्या है इसकी, तो वह कविता है। कैसा है, तो छायावादी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्र कुमारी चौहान, यानी सुभद्र कुमारी चौहान है। और यानी पुत्र वियोग विद्या है, क्या है, कविता है। कौन सी है, तो शोक गीत है, शोक गीत। उसके बाद में है उष्मा। 8वां चैप्टर है कि उष्मा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। और ये क्या है, तो यह कविता है। कैसी है, तो नई कविता है, नई कविता। उसके बाद में है 9वां चैप्टर जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है? तो गजानंद माधव मूर्तिबोध। उसके बाद में है ये क्या है, तो कविता है। उसके बाद में है 10वां चैप्टर की अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय है। और इनकी क्या है, तो कविता है, क्या है, व्यंग्य। उसके बाद में है कि 10वां चैप्टर, ये तो हो गया अधिनायक, हो गया 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को। ये किसकी लेखक है, यानी कविता का नाम क्या है? कविता का नाम लिखिए, प्यारे नन्हे बेटे को। इसकी लेखक कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। ये क्या है, तो ये कविता है। और हर जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ये क्या है? गद्य कविता है, गद्य कविता। और गांव का घर क्या है, यानी मतलब गांव का घर के लेखक कौन है? ज्ञान द्रौपदी, यानी ज्ञान द्रौपदी। ये क्या है? कविता है। देखिए, इसी तरह से बिहार बोर्ड में पूछेगा कि करवक के लेखक कौन है? करवक पाठ के लेखक कौन है?
तब मलिक मोहब्बत जैसे जी है। उसके बाद में पूछ देगा कि पद किसकी लेखक है, तो सूरदास की है। और उसके बाद में ऐसे पूछेगा, देखिए भक्ति तुलसीदास जो है, दुदू है, सूरदास के भी पद है, तुलसीदास की पद है। तब पूछेगा प्रश्न में कि पद यानी पद भक्ति पद, दोनों भक्ति पद है, इसमें डिफरेंस है। आप लोग ध्यान से दीजिएगा इस पर, दोनों पर तुलसीदास के पद है और सूरदास के भी पद है, एकदम सेम है। ऑप्शन में देखिएगा, जो देगा वही ऑप्शन मारिएगा। देखिए 6 पे के लेखक कौन है, नाभादास। ये क्या है, कविता है, भक्तिमाला से है। और देखिए अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इसके जन्म और मृत्यु के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।